जो कुछ भी है ये झूठ का पुलिंदा है। जितने भी दस्तावेज पेश किए जा रहे हैं सब में सीमा हैदर के हस्बैंड का नाम गुलाम हैदर दिखाया जा रहा है, कहीं पे भी सतीश या सचिन नाम नहीं दिखाया जा रहा। तो ये कैसे उसकी बीवी बन के रह रही है यहाँ पे। मैं अपना ये धर्म परिवर्तन करके दूसरा धर्म परिवर्तन करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, वेलकम बैक न्यू वीडियो। संगत कैसे हो, क्या हाल है, ठीक हो? जैसा कि मैं हूँ आपका दोस्त तना नदीम। दोस्तों आज आप सीमा और हैदर के बारे में न्यू अपडेट और न्यू वीडियो लेकर आए हैं। ये सिख पाजी है और ये सीमा के और हैदर के बारे में आपको कुछ बताएंगे। ये फुल वीडियो देखें, फिर बाद में बात करते हैं। तो देश में जिस रास्ते से, जिस तरीके से, गलत तरीके से, अवैध रास्ते से अपने भारत में आई, तो उस समय उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? देश में दो कानून क्यों बनाए जा रहे हैं? अगर देश का विपक्ष अगर आज कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, आज उसके पीछे ईडी लगा दी जाती है, सीबीआई लगा दी जाती है, जितनी भी एजेंसियां हैं उनको परेशान किया, उसके द्वारा विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जाता है। और जब वो सरकार में अपना पासा पलट लेते हैं तो जैसे मोदी बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है या वॉशिंग पाउडर है जिसमें सम्मिलित होते हैं, उनके भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाते हैं। पहले हैदर अली के वकील एपी सिंह आज तक भारत के किसी भी इतिहास में किसी भी वकील ने क्लाइंट के पास चलकर नहीं कहा मैं आपका केस फ्री में लड़ूंगा, मुफ्त में लड़ूंगा। ये तो कोर्ट कहती है क्लाइंट को अगर आपके पास कोई वकील नहीं है तो हम कोर्ट की तरफ से आपको एक वकील दे देते हैं जो आपकी केस लड़ेगा। और आज ये कह रहे सीमा मेरी बहन है। तो जो बाकी हमारे हिंदुस्तान की बहू बेटी है, बहनें हैं जो आज कई तरीके से परेशान है, कोई दहेज प्रथा से परेशान है। कहते हैं जी हमारे जो हिंदुस्तान में कई बहनें हैं, कोई बहू बेटियां हैं जो दहेज प्रथा से या और भी किसी तरीके से प्रताड़ित है, तो ये उनके केस क्यों नहीं लड़ रहे? ये एपी सिंह को उनके पास जाना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। कई गरीब बहनें हैं हमारी जो समर्थ नहीं है कोई वकील करने की या किसी भी अदालत में केस लड़ने में उनकी हिम्मत नहीं है, तो एपीसी उनके पास क्यों नहीं जा रहे? क्या एक पाकिस्तान से जो एक गलत रास्ते से, अवैध रास्ते भारत में आई है उसका ही केस लड़ेंगे? और फिर ये कहते हैं जी हमने से शादी कर ली है। शादी के दस्तावेज कहाँ हैं? जितने भी दस्तावेज पेश किए जा रहे हैं सब में सीमा हैदर के हस्बैंड का नाम गुलाम हैदर दिखाया जा रहा है, कहीं पे भी सतीश या सचिन नाम नहीं दिखाया जा रहा। तो ये कैसे उसकी बीवी बन के रह रही है यहाँ पे? क्या ये सरकार हमें बताएगी उनको वीआईपी बनाकर क्यों रखा हुआ है? जब हमारे देश के कोई सैनिक या कोई भी नागरिक अवैध रास्ते से पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में दाखिल होता है तो उनको जेल में डाल दिया जाता है और नहीं जाने कितनी प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, गलत तरीके से उनको टॉर्चर किया जाता है। जिसका ताजा उदाहरण सरबजीत सिंह, जिनको अवैध तरीके से अगर वो गए तो उनको जिंदा वहां से नहीं आए, वहीं पे उनकी मौत हो गई। ऐसे ही कितने ही हमारे और सैनिक हैं जो वहां पे गिरफ्तार है। तो एक सीमा हैदर यहाँ पे आई तो सीमा हैदर को क्यों नहीं जेल में डाला गया? आज वो यूट्यूब के ऊपर अपने सारे डांस दिखाकर लाखों रुपए हिंदुस्तान से कमा रही है, भारत से आकर कमा रही है। तो क्या पाकिस्तान में सुविधा उसको नहीं मिल रही थी? आज ये कहते हैं जी ये सनातन धर्म बन गया। सनातन धर्म कैसे बन गई? धर्म बदलने के लिए कानूनी पेच बहुत हैं। यूपी में अगर कोई किसी का धर्म परिवर्तन कराता है तो उसको 10 साल से 15 साल की सजा और इतना ही उसको 15,000 1.5 लाख तक का जुर्माना है। और हरियाणा का एक्ट दिसंबर 2022 जिसमें उन्होंने कानून बनाया जो धर्म किसी का परिवर्तन कराएगा उसको 10 साल से 15 साल की कैद और 5 लाख का जो है जुर्माना उसके ऊपर होगा। फरीदाबाद में एक धर्म परिवर्तन का केस हुआ जिसके तहत 300-400 लोगों को आज तक हिरासत में ले लिया गया। इसने कौन सा दस्तावेज पेश किया है बता दो? धर्म परिवर्तन करने के लिए डीएम के सामने 40 दिन पहले अर्जी दी जाती है। मैं हिंदू हूं या मैं मुसलमान हूं या मैं सिख हूं मैं या ईसाई हूं, मैं अपना ये धर्म परिवर्तन करके दूसरा धर्म परिवर्तन करना चाहता हूं। उसके भी 1 महीने तक उसको डीएम को पूरी कंट्री के अखबारों में निकलवाना पड़ता है। फलाना नाम, फलाना सिंह, फलाने का बेटा, या निवास स्थान यहाँ का, वो अपना धर्म बदल कर अब ये धर्म
में परिवर्तित होना चाहता है। तो क्या सीमा हैदर के केस में ऐसा कोई केस सामने आया, कोई दस्तावेज पैसे सामने आए? किसी भी न्यूज़पेपर में आज आया भी सीमा हैदर एक हिंदू मुस्लिम धर्म परिवर्तन करके सनातन धर्म अपना रही है? आज तक कोई भी सच्चाई सामने नहीं आई। ना ही जो हमारी देश की मीडिया है उन्होंने खाम में इसको हीरो बना दिया। सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर। हमारी यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी हमारी बहनें बेटियां हैं जो ना जाने किन किन खेल जगत में या फिल्मों में या नाटकों में इतना अच्छा नाम कमा रहे हैं, उनको तो कभी प्रपोज नहीं कर रहे। आज खेल जगत में हमारी प्रतिभाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, जो कोई भी इज्जत घर की बेटी खेलों से पीछे हटना शुरू हो गई। क्या ऐसी बातों को दूर किया जा सकता है? क्यों नहीं कर सरकार? एक सीमा हैदर ही रह गई है, इसके पीछे प्रेस के क्या खासियत है इसमें? बताओ तो सही हमें। क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक प्रोपोगंडा जो है वो चलाया जा रहा है उसके पीछे? ये बिल्कुल सबके पब्लिक के सामने अब सारे धीरे धीरे पर्चे खुल के सामने आ रहे हैं। सीमा हैदर कौन है, कैसे आई, कैसे यहाँ से अपना नाम कमा रही है, या कैसे वो देश को बरगला कर, हमारी सरकार भी अंधी गूंगी बहरी बनी हुई है, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा। इसको क्यों नहीं जेल में डाल रहे? अगर मैं जेल में डालें और इससे कुछ उगलवाए तो ना जाने कितने इलाज खुलेंगे। ये पाकिस्तान के द्वारा भेजी गई जासूस है जो अवैध रूप से यहाँ पे आई। बांग्लादेश से भी एक लड़की आई थी, उसको भी इन्होंने कैसे किया था। आज का भी केस जो है वो एपी सिंह कहते हैं मैं लड़ूंगा, वो मेरे को जब हमें तो ये लग रहा है एपी सिंह खुद वकील है ही नहीं है, इनके पास डिग्री नहीं है कोई भी, कहां से हर किसी का फ्री केस लड़ेंगे। अगर वो सीमा को बहन बना रहे हैं तो हिंदुस्तान की किसी गरीब लड़की को अपनी बहन बनाकर उनका केस लड़े ना। क्यों नहीं लड़ रहे? सीमा हैदर में क्या खासियत है? क्या उनकी कमाई में से इनको कुछ हिस्सा मिल रहा है? ये दलाली कर रहे हैं उसकी, या उसके नाम के अपने आप को रोशन कर रहे हैं? जी आज सीमा हैदर पूरे हिंदुस्तान में छा गया तो शायद इसके बहाने मैं भी छा जाऊंगा। आज हमारी देश की जनता परेशान हो रही है, हर कामों के ऊपर परेशान हो रही है। ना बेरोजगारी के ऊपर बात है, ना महंगाई के ऊपर बात, ना अर्थव्यवस्था के ऊपर बात, कोई बात किसकी तरफ ध्यान नहीं। सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर। सीमा हैदर ना होगी पता जैसे खुदा ने कोई परी बनाकर उसको भेज दिया। ऐसे कब तक चलेगा? आज 2024 के चुनाव आ रहे हैं। 2024 चुनाव में भी अगर पब्लिक ना जागी तो इससे भी अंधकार में उनको देखना पड़ेगा। उनका जीवन पहले अंधेरे में है और ज्यादा अंधेरे में जाएगा। मैं तो ये अपील करूंगा, लाओ आना है, जिसके नसीब में राज होगा उसको मिलेगा। ईवीएम हटा दो, बैलेट से पेपर से चुनाव कराओ, पब्लिक जिसको चुने हमें मंजूर है। कम से कम चैन की नींद तो सो